Hello guys, welcome back to my YouTube channel Creating New World 17। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आज मैं जिस वैकेंसी को लेकर के बात करने वाला हूँ उसमें एकदम बम्पर भर्ती निकला है। बीटीएससी जो कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन है उसके द्वारा 11,389 खाली पदों पर नर्स की भर्ती की जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसको एग्ज़ाम फॉर्म का क्या डेट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कितने वैकेंसी किस वर्ग के लिए आरक्षित है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, सैलरी क्या होगा और अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ एक ही वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार बीटीएससी का नोटिस यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि बता रहा है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के कुल 11,389 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 25/4/2025 से 23/5 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि नोटिस में ही दिया हुआ है कि 25 अप्रैल से आप 23 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का दिया हुआ है कि www.btsc.bihar.government.in। तो इम्पोर्टेंट डेट्स पहले ही पता चल गया कि एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 25 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुका है और एप्लीकेशन जो एंड होगा उसका डेट है 23 मई 2025। एग्ज़ाम डेट बाद में वेबसाइट से पता चलेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एज का, तो मिनिमम एज 21 साल का है और मैक्सिमम एज जनरल में मेल के लिए 37 ईयर का है, जनरल में फीमेल के लिए 40 ईयर्स का है। बीसी और ईबीसी जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास आता है उसमें मेल और फीमेल के लिए 40 साल है और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 42 साल है। तो देखा जाए तो 3 साल का बीसी और ईबीसी को मेल और फीमेल में छूट है और 5 साल का एससी और एसटी को उनमें छूट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका जीएनएम होना चाहिए, किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो उसको मान्यता प्राप्त है उससे, या नहीं तो फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जो वैलिड हो, और साथ ही साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, और सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ सुटेबिलिटी फॉर आउटसाइड बिहार कैंडिडेट। तो जो बिहार से बाहर के कैंडिडेट है वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, लेकिन उसको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, एससी एसटी चाहे गर्ल्स या किसी भी कैटेगरी से हो, उसको जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा। और इसके लिए उनके पास सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैकेंसी डिटेल की बात करी तो कितने वैकेंसी किसके लिए है, तो यूआर के लिए अनरिजर्व के लिए 3134 वैकेंसी है, जिसमें 1097 वैकेंसी वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। ईडब्ल्यूएस के लिए 784 खाली पद हैं, जिसमें वुमेन के लिए 274 सीट रिजर्व्ड है। एससी के लिए 2853 खाली सीट है, जिसमें वुमेन के लिए 440 सीट अलॉट किया गया है। एसटी के लिए 121 सीट है जिसमें वुमेन को 27 सीट अलॉट किया गया है। ईबीसी के लिए 3117 सीट खाली है, जिसमें वुमेन को 494 सीट पर रिजर्वेशन मिलेगा। बीसी के लिए 933 सीट है, जिसमें वुमेन के लिए 327 सीटों पर आरक्षण है। बीसी वुमेन के लिए 447 है। टोटल 11,389 वैकेंसी है जिसमें कि वुमेन के लिए 26 से 59 वैकेंसीज आरक्षित हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, इसमें कितना फ़ी पे करना होगा आपको एप्लीकेशन भरने के दौरान। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये है, और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड फीमेल के लिए बिहार के लिए 150 रुपये है। साथ ही वैसे कैंडिडेट जो अदर स्टेट से हैं, बिहार के अलावा किसी भी स्टेट से हैं, वो भी भर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया उसको जनरल में कंसीडर किया जाएगा, तो उसका जनरल के जितना फ़ी होगा मतलब 600 रुपये उन्हें भी पे करने होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें सीबीटी टेस्ट होगा, 75 मार्क का टेस्ट होगा, 75 मार्क का, एक मार्क का सारा रहेगा, और वर्क एक्सपीरियंस, इसमें वर्क एक्सपीरियंस पर भी 25 मार्क्स है, मैक्सिमम 25 मार्क्स इसमें वर्क एक्सपीरियंस पर दिया हुआ है। तो इसमें बाद में नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि वर्क एक्सपीरियंस के लिए कैसे अलॉट होता है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा,
तो एग्जाम पैटर्न 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें एक करेक्ट आंसर पर 1 मार्क, मतलब टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे और टाइम रहेगा 2 आवर, मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं। 1 मार्क रहेगा करेक्ट आंसर के लिए और 1/4 मतलब 0.25 मार्क नेगेटिव रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? तो जनरल के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5%, एबीसी के लिए 34%, एससी एसटी वुमेन फिजिकली अनएबल 32%। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो इस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा ला पाएंगे लाएंगे उन्हीं का मतलब कंसीडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। सैलरी सैलरी क्या रहेगा? तो सैलरी इसमें पे स्केल अगर देखा जाए तो 9300 से 34,800 तक वेरी करेगा ग्रेड पे, जिस जो कि 4600 ग्रेड पे में आता है और पे लेवल 7 के अंदर ये जो जॉब आता है। अप्लाई कैसे करना है? तो बीटीएससी बिहार गवर्नमेंट डॉट इन पर जाना है, वहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद एप्लीकेशन फिल करना है। एप्लीकेशन फिल के बाद जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको फिर फी पे करना है। फी करने के बाद सबमिट करके आपको एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख लेना है। चलिए आप लोगों को ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो कि बीटीएससी के द्वारा है। और इस तरह से क्रोम पर जाते हुए किसी भी ब्राउज़र को खोल लेना है। ब्राउज़र को खोलने के बाद btsc.gov.in पर जाना है और इसको जैसे ही खोलेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ऊपर में फर्स्ट में आ जाएगा। इसको रिक्रूटमेंट में जाएंगे। यहाँ रिक्रूटमेंट में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। यहाँ इसको ओपन करने के बाद देखते हैं एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, क्या एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ। तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि 25 अप्रैल से 23 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए एलिजिबिलिटी बता दिया गया कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर अलग अलग सीट जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, अनरिजर्व्ड के लिए, रिजर्व्ड के लिए, सबके लिए क्या क्या कैसे सीट एलोकेट होगा। साथ ही एज एज की भी इसमें बात की गई 21 ईयर एंड 21 ईयर मिनिमम है, जो कि अनरिजर्व के लिए 37। ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। इसमें एक बात का और ध्यान रखना, आपको फोटो से संबंधित आप लोगों को बात करने जा रहा हूँ कि फोटो से संबंधित इसमें क्या बात है कि वैसे कैंडिडेट मतलब जो चश्मा लगाते हैं वो बिना चश्मा के फोटो अपलोड करेंगे और क्लियर फोटो अपलोड होना चाहिए। साथ ही वर्क एक्सपीरियंस की बात है तो वर्क यहाँ पर देखिए कि वर्क एक्सपीरियंस जो कार्यानुभव की यहाँ प्राप्त है बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी गैर निजी केंद्र सरकार नगर पालिका संस्थानों पंचायती राज संस्थान इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों अस्पताल में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर संतोषजनक कार्य। मतलब इसका ये कहना है कि अगर आप इनमें से किसी में, जैसे कि केंद्र सरकार नगर पालिका संस्थान या पंचायती राज, इन सब में से किसी में भी आपने सेवा किया है तो आपको 1 साल सेवा का 5 अंक दिया जाएगा। मतलब टोटल मैक्सिमम आप 5 साल तक सेवा किए हो या उससे ज़्यादा भी किए हो तो मैक्सिमम आपको 25 अंक तक इसमें दिया जाएगा। जो आपके 100 मार्क के क्वेश्चन होंगे उसका वेटेज 75% ही होगा। मतलब उसको अगर 100% आप मार्क लाते हैं तो उसका 75 काउंट किया जाएगा, प्लस 25 आपका वर्क एक्सपीरियंस पर होगा। और वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल संस्थानों के निदेशक द्वारा निर्गत किया जाना होना चाहिए। तो मतलब आपको वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी देना होगा और उसका जो अनुभव का जो तिथि है वो 25/4/2025 तक में आपका कितना ईयर होता है उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो और साथ ही वैसे लोग जो कि कैटेगरी में अपना फॉर्म डाल रहे हैं और लास्ट में आप ये नहीं डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल कर पाएंगे तो आपका कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप अनरिजर्व्ड से बढ़ते हैं और उस केस में ऐसा होता है तो आपको ऑप्शन रहता है आपके पास कि उस टाइम में भी आप मतलब एलिजिबल रहेंगे। और इस तरह से ये नोटिफिकेशन खत्म। तो यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र जो वर्क एक्सपीरियंस है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसको देख करके जो भी वैसे कैंडिडेट जो भरना चाहते हैं इसको जो पदाधिकारी हैं उस पदाधिकारी से उसको जो योग्य पदाधिकारी हैं उससे करवा करके आपको रख लेना है और इसको अपलोड करना है।
इस तरह से वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है, आई होप मैंने सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए, फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, और साथ में साथ अभी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह के जितने भी जॉब से रिलेटेड नए वैकेंसीज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप तक खबर पहले पहुंचे। थैंक यू।